हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके क्लियर कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 10 तक एक जैसे क्वेश्चन थे, आपके सेम क्वेश्चन थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 से थोड़ा सा डिफरेंट हुआ था और आपको क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ओरली आपको समझा दिया था, कराया नहीं था, लेकिन इसकी पूरी डिटेल आपको बता दी थी कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अभी तक देखिए जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 10 तक, उसमें सिर्फ आपसे ये बोला गया था कि जो इक्वेशन है उनको ग्राफिकली शो करिए, आप ग्राफिकली दिखाइए उनको। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि इक्वेशन तो ग्राफिकली दिखानी ही है, लेकिन इन बोथ इक्वेशंस के द्वारा जो ट्राइंगल फॉर्म होगा, जो ट्राइंगल बनेगा ग्राफ पेपर पर, उसके वर्टिसेस भी आपको बताने हैं और उस ट्राइंगल का एरिया भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको समझाया था, लेकिन एक बार फिर से करते हैं इसको। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। यहां से x की वैल्यू लेंगे हम। x इक्वल कितना आएगा, y-3। फर्स्ट इक्वेशन ली है हमने x-y प्लस 3 तो यहां से यदि हम x की वैल्यू फाइंड करें तो y माइनस में है, प्लस में जाएगा, एंड यहां से 3 प्लस में है, माइनस में जाएगा। x की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली। अब यहां पुट करेंगे हम y की वैल्यू, पुट y इक्वल 3। यदि y इक्वल हम यहाँ 3 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x आएगा आपका 3-3। इट मींस x इक्वल आपका 0 आएगा। अगर यहां से हम y इक्वल 1 पुट कर लें, y इक्वल 1 पुट कर लें, तो x इक्वल कितना आएगा, 1-3। इट मींस x की वैल्यू क्या आएगी, -2। चलिए, अब यहां से टू वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, एक वैल्यू हम और ले लेते हैं, मिनिमम 3 वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ से। x की वैल्यू कितनी आई, -2। कब, जब y इक्वल हमने 1 पुट किया। यदि हम y इक्वल 2 पुट कर दें, लिखेंगे y इक्वल 2 पुट करने पर, पुट y इक्वल 2, यहां से x इक्वल 2-3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। x कितना आएगा, -1। अब इसका टेबल हम बना लेंगे जैसे पहले से हम करते आ रहे हैं, तो यहां से टेबल क्रिएट कर लेंगे एक। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। स्टार्टिंग में हमने y इक्वल 3 लिया, तो x इक्वल कितना आया, 0। फिर हमने y इक्वल 1 लिया, x इक्वल कितना आया, -2। फिर हमने y इक्वल 2 लिया, x इक्वल कितना आया, -1। तो ये x एंड y के हमने टेबल यहाँ पे फॉर्म कर लिया है। अब इक्वेशन सेकंड पे चलते हैं। इक्वेशन सेकंड को सोल्व करेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट हम दोनों का ग्राफ एक साथ बना लेंगे भाई। चलिए, अब यहां से इक्वेशन सेकंड लेते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x + 3y-4। 2x + 3y-4। यदि हम यहां से 2x की वैल्यू फाइंड करें तो कितनी होगी, 4-3y। यहाँ पे 4 माइनस में है, प्लस में जाएगा, 3y प्लस में है, माइनस में जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 4-3y डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब यदि यहां से हम y की कुछ वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू कुछ आएगी। यहां से तो y की वैल्यू मैं स्टार्टिंग में 2 रख रहा हूं, लिखेंगे पुट y इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 4-3 × 2 डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल यहां से आया, -6 + 4 है, -2/2। इट मींस x की वैल्यू यहां से -1, -2/2। x इक्वल कितना आया, -1। जब y इक्वल हमने 2 लिया, x इक्वल कितना आया आपका, -1। y इक्वल यहां से 4 ले लेते हैं। यदि y इक्वल हम 3 लेंगे तो वो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, तो इससे अच्छा है कि हम वैल्यू पॉइंट्स में ना लें, पूरी पूरी डिजिट लें। चलिए, तो यहां से y इक्वल 4 लेंगे हम। y इक्वल क्या लेंगे, 4। ठीक है, अब y इक्वल यहां से 4 लेंगे,
तो एक्स की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। जब y इक्वल हम 4 लेंगे, एक्स की कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं यहाँ से। एक्स इक्वल कितना है, एक्स इक्वल है आपका 4 माइनस 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से x इक्वल क्या है आपका, 4 3 = 12, -12 एंड प्लस के 4 है, तो माइनस के 8/2। इट मीन्स x इक्वल आपका आया -4। x इक्वल कितना आया, -4। अब यहाँ y की वैल्यू यदि हम -2 ले लें, -2 लिखेंगे, पुट y इक्वल -2, x इक्वल क्या होगा, 4 -3 -2 डिवाइडेड बाय 2। यहां से 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 10/2। 10/2 क्या होगा, 5। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, x आएगा 5। चलिए अब इसका टेबल बना लेंगे, यहां से हम टेबल बना लेते हैं भाई। सेकेंड इक्वेशन का x एंड y के पॉइंट्स जो है उनका टेबल ले लेंगे यहां से। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ y इक्वल कितना लिया, 2। जब y इक्वल हमने 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, -1। फिर हमने y इक्वल 4 लिया, y इक्वल 4 लेने पर x की वैल्यू कितनी आई, -4। y इक्वल 4 लेने पर x की वैल्यू -4 आई आपकी। फिर हमने y इक्वल -2 लिया तो x की वैल्यू हमको कितनी मिली, 5। अब यहां से हम ग्राफ पेपर लेंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर कस्टमाइज, चलिए ये ग्राफ आ गया है हमारे पास। तो ग्राफ को भाई यहाँ दिखाएंगे हम। सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट्स हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन के, वो कोऑर्डिनेट हम नोट कर लेंगे यहाँ ग्राफ पेपर पर। तो यहाँ से 0 3 है, -2 1 है, 0 3 -2 1, 0 3 -2 1 -1 2, ये तीनों हमने लिख लिए। अब सेकंड इक्वेशन के भी नोट कर लेते हैं। -1 2 4 4, -1 2 -4 4, ठीक है। फिर लास्ट का पॉइंट क्या है, 5 -2, 5 -2। अब यहां से फर्स्ट इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से फर्स्ट पॉइंट है आपका 0 3। एक्स की वैल्यू 0 लेनी है, एक्स की वैल्यू 0 यहां होगी। वाई की वैल्यू आपको 3 लेनी है, तो वाई की वैल्यू 3 यहां पे होगी। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0 3, ठीक, ये हो जाएगा 0 3। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, सेकेंड कोऑर्डिनेट है -2 1, एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू -2 यहाँ पे होगी। वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 यहाँ पे होगी। इन दोनों को हम मीट कराएंगे। चलिए तो यहां से ये यहां जाएगा और यहां से ये यहां जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा आपका -2 1, -2 1, क्लियर। चलिए अब थर्ड पॉइंट लेना है -1 2, एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पे, y की वैल्यू -2, सॉरी x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +2। तो ये यहाँ पे होगा, ठीक। तो यहां से इनको भी भैया मीट करा लेंगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक। चलिए तो यहां से ये पॉइंट होगा आपका -1 2, ये पॉइंट होगा -1 2। तीनों पॉइंट आपके आ गए हैं, इनको
लाइन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ चुकी है। ठीक, अब इक्वेशन सेकंड लेते हैं, इक्वेशन सेकंड लेंगे। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है? -1, 2, -1, 2, -1, 2 देखिए ये रहा। तो ये होगा आपका -1, 2 क्लियर, ब्लू कलर के पॉइंट से दिखाया है। फिर है आपका -4, 4 एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू -4 यहां होगी, वाई की वैल्यू 4 यहां होगी। ठीक, तो कोऑर्डिनेट कहां पर मिलेंगे वो चेक करते हैं एक बार। ठीक, चलिए, तो ये आपका कोऑर्डिनेट होगा -4, 4, -4, 4। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका? 5, -2। थर्ड पॉइंट 5, -2। एक्स की वैल्यू 5 लेनी है, एक्स की वैल्यू 5 यहां होगी। -2, -2 कहां होगा? -2 यहां पे होगा। 5, वाई की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट तो ठीक है। 5, -2 यहाँ पे होगा। चलिए, इनको मीट कराते हैं भाई। चलिए, तो ये पॉइंट है आपका 5, -2, 5, -2। अब इनको मीट कराएंगे भाई। एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट ये है, एंड एक पॉइंट ये है। चलिए, तो ये आए आपकी सेकंड इक्वेशन, जो पिंक कलर की है ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक, पिंक कलर की क्या है आपकी? सेकंड इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है टू एंड एक्स एक्सिस है, तो इन तीनों लाइन से मिलकर जो भी एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, आपको उसके वर्टिसेस एंड उसका एरिया आपको फाइंड करना है। चलिए भाई, तो देखते हैं यहां से। अब देखिए, ये लाइन एंड एक्स एक्सिस कहाँ एक ट्राइंगल बना रहे हैं वो चेक करना है। तो ये देखिए, एक्स एक्सिस तो ये है, और एक इक्वेशन की लाइन ये है, एंड एक इक्वेशन की लाइन ये है। तो जो ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाया है, ब्लू कलर से जो दिखाया है, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। ठीक, किससे? इन दोनों लाइन से, और एक आपका एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये आपका भैया ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ठीक, चलिए, तो इस ट्राइंगल के हमको वर्टिसेस एंड इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। इजी है, कुछ नहीं है इसमें, समझते हैं। देखिए, ये -3 पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसके वर्टिसेस क्या होंगे? -3, 0, क्योंकि बाई में तो है नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस पे है। यहां कट कर रहा है ये 2 पे, एक्स एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, 0। ठीक, यहां ये कट कर रहा है भैया -1, 2 पे, -1, 2 पे। जो भी यहाँ कॉमन पॉइंट होगा, -1, 2 ये कॉमन पॉइंट है। जो भी यहाँ कॉमन पॉइंट होगा, वही इसका थर्ड वर्टिसेस होगा। ठीक, -1, 2, तो ये पॉइंट है आपका -1, 2। तो वर्टिसेस तो आपके आ चुके हैं। वर्टिसेस क्या क्या है? वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट है आपका -3, 0, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड हम ले सकते हैं, कोमा। सेकंड है यहाँ पे 2, 0,
फिर लास्ट वन है यहाँ पे -1, 2, -1, 2। तो ये तो आपके वर्टिसेज आए, ये क्या है आपके वर्टिसेज। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, यदि हमको इनको x1 y1 x2 y2 x3 y3 के फॉर्म में अगर लिख लें तो यहां से एरिया भी इजीली फाइंड हो जाएगा। यदि हम इसको x1 लेते हैं तो ये आपका y1 होगा, ठीक है। यदि इसको हम x2 लेंगे तो ये आपका y2 होगा, और यदि इसको हम x3 लेंगे तो ये आपका y3 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है इक्वल 1/2। अब समझेंगे यहाँ, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए इसको लर्न कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे। 1/2 तो आप एरिया कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकालो, 1/2 तो वहां पे आता ही है, ठीक है। यहाँ x1 से शुरू करना है। x1 बाहर x वाली वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर y वाली वैल्यू। x1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, तो y2 माइनस y3 लेंगे। फिर यहाँ से x1 हो गया तो x1 के बाद x2 आएगा। अब 2 के 1 क्या बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद क्या आता है फिर से 1, तो यहाँ पे y3 माइनस y1 आएगा। अब x1 हो गया, x2 हो गया, किसकी बारी है x3 की। x3, 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद फिर क्या आएगा 2, तो ब्रैकेट में y वाली वैल्यू आएगी 1 माइनस y1 माइनस y2, ठीक। तो यहाँ x1 है तो फिर 2 लेंगे, 2 है तो फिर 3 लेंगे, फिर यहाँ 2 है तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर यहाँ 3 है तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ठीक है। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। 1/2 x1, x1 की वैल्यू क्या है आपकी -3 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 0 है माइनस y3 की वैल्यू 2 है प्लस x2, x2 की वैल्यू 2 ब्रैकेट, x2 की वैल्यू 2, y3, y3 कितना है 2 माइनस y1, y1 कितना है 0 प्लस x3, x3 की वैल्यू कितनी है -1, और यहाँ पे ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1, y1 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y2, y2 की वैल्यू कितनी है 0। तो यहां से ये तो 0 का मल्टीप्लाई सब 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे ये टर्म बचेंगी 1/2 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी यहाँ 0 नहीं बनेगा भाई, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ सब 0, यहाँ से 1/2 -3 -2 का मल्टीप्लाई +6 +4, तो यहाँ से 10/2, इट मीन्स 5 स्क्वायर यूनिट। तो यहां से क्या आएगा 5 स्क्वायर यूनिट। यही क्या होगा आपका आंसर होगा भाई, यही आपका आंसर। तो क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नोट करेंगे भाई आप। थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 नोट करिए। मैं साइड हो गया हूं, आप क्वेश्चन नंबर 11 नोट करेंगे भाई। चलिए इसका नेक्स्ट पेज नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है। सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड दीज लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया एंड वर्टिसेस हमको फाइंड करने हैं। चलिए तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन लेंगे 2x, यहाँ पे 2x की वैल्यू 2x की वैल्यू यदि हम लें तो क्या होगा 3y-4, 3y-4, यहां से x इक्वल क्या होगा 3y-4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई 3y-4, 3y-4 डिवाइडेड बाई 2,
अब यहाँ y की कुछ वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट y इक्वल कितना रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो यहाँ से x इक्वल 3 × 2 - 4/2। 3 × 2 = 6, 6 - 4 2/2। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 1 आएगी भैया। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1। और y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी है, अब की बार हम 4 रख लेते हैं। y की वैल्यू क्या रख लेते हैं 4। y = 4 रख लेते हैं। तो यहाँ से x इक्वल कितना आएगा 3 × 4 - 4 / 2। तो यहाँ से 3 × 4 = 12 - 4 8, 8/2 कितना आएगा 4। तो y की वैल्यू 4 रखने पर x की वैल्यू भी 4 आई। अब यहाँ से y इक्वल -2 रखते हैं। कितना रखते हैं -2। ठीक। तो यहाँ से x इक्वल कितना आएगा 3 × -4 - 4 / 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिली 3 × 2 = -6 एंड -4 / 2। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आई -5। ठीक। यहाँ से कोऑर्डिनेट लिख लेंगे हम। चलिए, y की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 2 ली। जब y की वैल्यू हमने 2 ली तो x की वैल्यू कितनी आई 1। जब y हमने 4 लिया तो x कितना आया 4। ठीक है, x कितना आया 4 आया। जब y हमने -2 लिया तो x की वैल्यू -5। अब यहां से सेकंड इक्वेशन क्या है x + 2y - 5। तो यहां से x की वैल्यू यदि हम फाइंड करें तो x इक्वल कितना आएगा 5 - 2y। x इक्वल कितना आया 5 - 2y। तो यहां से लिखेंगे पुट y इक्वल 1। सबसे पहले y इक्वल 1 रखेंगे तो x कितना मिलेगा 5 - 2 × 1। तो x की वैल्यू यहां से x की वैल्यू कितनी आई 3। जब y इक्वल हमने 1 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आपकी आई 3। ठीक है। चलिए, अब यहां से y इक्वल 2 लेंगे। y इक्वल कितना लेंगे 2। x इक्वल क्या आएगा 5 -2 × 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 1। जब y इक्वल 2 लिया हमने, x की वैल्यू कितनी आई 1। क्लियर। अब यहां से y इक्वल 0 लेते हैं एक बार। y इक्वल कितना लेंगे 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 - 2 × 0। इट मीन्स x की वैल्यू 5। जब हमने y 0 लिया, x हमारा यहां से आया 5। ठीक। अब इसका हम एक टेबल बना लेंगे भाई। चलिए, ये x एंड ये y। जब हमने y इक्वल स्टार्टिंग में 1 लिया तो x की वैल्यू भैया यहां से मिली 3। जब हमने y इक्वल 2 लिया तो x की वैल्यू हमको मिली 1। जब y इक्वल हमने 0 लिया, x की वैल्यू मिली 5। अब यहां से ग्राफ पेपर ले लेंगे। चलिए, ग्राफ पेपर लेते हैं और फिर इन इक्वेशन को हम ग्राफ पे शो करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,2 4,4 -5 -2। 1 2 4,4 1 2 4,4 -5 -2 क्लियर। सेकेंड इक्वेशन के क्या क्या पॉइंट है 3,1 1,2 5,0। 3,1 1,2 5,0।
तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले हम लाइन के रूप में शो करेंगे। ठीक, चलिए, तो यहां से फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 1,2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2। ठीक, यहाँ पे इसको शो करेंगे भाई। 2 ऐसे जाएगा ये, और 1 आपका ऐसे जाएगा। तो ये पॉइंट आएंगे आपके 1,2। ये पॉइंट क्या है आपका, 1,2, 1,2। ठीक है, चलिए, कौन सा पॉइंट आया, ये पॉइंट 1,2। अब यहां से सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट है 4,4, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू भी 4। यहां से फिर इसको लाइन से शो करेंगे। ये आया आपका 4,4। तो ये पॉइंट होगा 4,4, यहाँ पे 4,4। लास्ट पॉइंट है -5, -2। -5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। -2 कहाँ पे होगा, बाई की वैल्यू यहाँ पे होगी। ठीक, चलिए, -2। ये हो गया आपका -5, -2। नोट कर लेंगे, -5, -2। ठीक है, चलिए, अब इसको इक्वेशन को लाइन के फॉर्म में शो करेंगे। चलिए भाई, एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। चलिए, ये पॉइंट आ गया आपका। ठीक, ये आपकी लाइन आ चुकी है। अब सेकेंड लाइन को लोकेट करेंगे। सेकेंड लाइन आपकी क्या है, 3,1, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 1 है। कलर चेंज कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1। तो ये पॉइंट कहाँ आएंगे, ये देख लेते हैं भाई। देखिए, 1 यहां जाएगा, 3 आपका यहां जाएगा। ठीक है, ये होगा 3,1। तो इसको लोकेट कर लेंगे। ये पॉइंट होगा भैया आपका 3,1, और ये है आपका रेड कलर से 3,1। फिर है 1,2। तो 1,2 तो यहाँ पे भी था। तो 1,2 कहाँ पे होगा, ये होगा आपका 1,2। ये रेड कलर से क्या होगा आपका 1,2। क्लियर। लास्ट पॉइंट है 5,0, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 0। तो यहाँ पे होगा 5,0। ये होगा आपका 5,0। अब यहाँ इसको लाइन के फॉर्म में शो करेंगे भाई। चलिए, तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके। थोड़ा लाइन की मोटाई कम कर लेते हैं। चलिए, तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके, इनको लोकेट करेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपके आए।
अब टू लाइंस हैं एंड एक्स एक्सिस है, इनसे जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उसको शो करना है, इनसे जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उसको भाई शो करना है। चलिए उसको शो करते हैं। देखिए, तो एक तो यहाँ पे ये, तो मैं जो आपको येलो कलर से दिखा रहा हूं, एक तो लाइन यहाँ पे ये, फिर इस लाइन से ये, और ट्राइंगल बनाने के लिए तीसरी थर्ड लाइन कौन सी है आपकी, एक्स एक्सिस, ये। ठीक है, तो इनसे क्या फॉर्म हुआ, इनसे भैया एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पे आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा होगा। येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, इससे आपको दिखाई देगा। तो ये आपका ट्राइंगल फॉर्म हुआ, ट्राइंगल फॉर्म हुआ, तो इस ट्राइंगल का एरिया एंड इस ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस बताने हैं, इस ट्राइंगल का एरिया एंड वर्टिसेस। ठीक, ट्राइंगल आपका ये, ठीक है, इसका एरिया। तो ये जो ब्लू कलर से ट्राइंगल बना है आपका, इसका एरिया हमको फाइंड करना है एंड इसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो वर्टिसेस फाइंड करना कोई हार्ड वर्क नहीं है, सो इजी, बहुत इजी है। देखिए, वर्टिसेस एक तो यहाँ पे -2 पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो -2, 0 होंगे। एक यहाँ पे आपका 5, 0 होगा वर्टिसेस, एक यहाँ पे 1, 2 होगा। तो वर्टिसेस तो आपके इजी हैं फाइंड करने, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से वर्टिसेस क्या क्या होंगे, -2, 0, फिर आपका 5, 0 एंड लास्ट वन 1, 2। अब यहां से एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने के लिए हमें वर्टिसेस चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, वो हमारे पास है। यदि हम इसको x1 लेंगे तो ये y1 होगा, ये x2 होगा तो ये y2 होगा, ये x3 होगा तो ये y3 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है, 1/2। यहां से देखिए x1, x1 कितना है -2, y2 कितना है आपका 0, माइनस y3 कितना है 2, प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है 2, माइनस y1 कितना है 0, प्लस x3 कितना है आपका 1, y1 माइनस y2, 0 - 0, y1 कितना है 0 है, y2 कितना है 0 है, 0 - 0। इसको सोल्व कर लेंगे यहां से, 1/2 -2 मल्टीप्लाई -2, यहां से कितना मिलेगा -2, प्लस 5 × 2 प्लस 0 × 1 सब 0। तो यहां से 1/2 -4 + 10, -4 + 10 -4 + 10 कितना होगा 6/2, इट मीन्स 3 स्क्वायर यूनिट। तो यहां से एरिया कितना आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 स्क्वायर यूनिट। तो यही आपका आंसर होगा, और वर्टिसेस आपके ये आए। ठीक, ये आए भैया आपके वर्टिसेस। तो आपके वर्टिसेस भी आ चुके हैं एंड एरिया भी आपका आ चुका है। चलिए,
क्वेश्चन नोट करेंगे भाई, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पेज नोट करिए भाई। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है। इक्वेशन क्या क्या है हमारी, 4x - 3y प्लस 4 = 0, 4x + 3y -20 = 0। और देखिए सारे के सारे क्वेश्चन ये सीबीएसई एग्जाम में आपके आए हुए हैं। ये 2008 में आया हुआ है, ये 2005 में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। तो अधिकतर क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, नॉर्मली मंगाइए हमारे साथ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 4x - 3y + 4। तो यहां से यदि हम 3y की वैल्यू फाइंड करें तो 4x + 4, 3y की वैल्यू क्या होगी, 4x + 4। या अगर यहां से हम 4x की वैल्यू फाइंड करें तो 3y - 4 होगी। तो आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, y की भी। चॉइस इज योर्स, तुम्हारी इच्छा है भाई, कोई सी भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से 4x + 4/3, ये बाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो बाई की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। अब एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, कोशिश करें कि बाई की वैल्यू आपकी इंटीजर आ जाए, पॉइंट्स में ना आए, पॉइंट से हम बचते हैं थोड़ा सा। तो यहां से एक्स की वैल्यू यदि मैं आपके 2 पुट करूंगा यहाँ, तो 4 × 2 = 8, 8 और 4 कितना होगा, 12 होगा। 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो बाई की वैल्यू जो है वो इंटीजर में आ जाएगी। लिखेंगे पुट x = 2, पुट x = 2। बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 2 + 4 / 3। इट मीन्स बाई का वैल्यू जो निकल के आया, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 12, 12/3, इट मीन्स 4। तो x2 रखने पर बाई की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। बाई की वैल्यू यहां से मिली 4। ठीक, चलिए अब यहां से यदि हम x की वैल्यू 3 रखें, 4 × 3 = 12, 12 और 4 क्या होगा आपका 16, ये भी इंटीजर नहीं आएगा। x की वैल्यू -1 ले लें, x की वैल्यू क्या ले लें, -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब -1 लेंगे तो -4 + 4 0 हो जाएंगे। 0 अपॉन में कुछ भी हो क्या होगा, 0 होगा। तो लिखेंगे x = -1 लेने पर। ये ना हुआ था सर पहले भी। चलो कोई ना, चलिए भाई, x की वैल्यू कितनी आई, माइनस, x की वैल्यू -1 रखी हमने, तो y कितना निकल के आएगा, y की वैल्यू आएगी माइनस, एक मिनट, y की वैल्यू आएगी 4 × -1 + 4/3। इट मीन 0/3 आएगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी आपकी 0। ठीक, तो यहां से y इक्वल कितना आया, 0। जब हमने x की वैल्यू -1 पुट करी तो y इक्वल कितना आया, 0 आया। क्लियर, चलिए एक वैल्यू यहां से और ले लेते हैं कोई सी जो पूरी पूरी हमारी इंटीजर में आ जाए। ठीक, देखिए यहां से यदि हम x की वैल्यू हम माइनस के 4 लेंगे, 4 × 4 = 16, -16 हो जाएंगे। -16 से जब 4 माइनस करेंगे तो माइनस के 12 बचेंगे। -12/3 कितना होगा, -4। ठीक, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे यहां से हम, -4। x = -4 लेंगे। तो यहां से y इक्वल कितना बनेगा, 4 × 4 + 4/3। 4 × 4 = 16, -16 + 4 -12/3। इट मीन्स y भी आपका -4।
x-4 पर y भी कितना आया, -4। चलिए इसको आप नोट करिए। मैं भैया इतना पीता हूं पानी। चलिए अब इसका हम टेबल बना लेंगे। एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज आई हैं उसका टेबल बना लेंगे भाई। ये x की वैल्यू एंड ये y की वैल्यू। तो जब हमने स्टार्टिंग में x इक्वल 2 लिया तो y इक्वल कितना आया, 4। एंड जब हमने x इक्वल -1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। जब हमने x इक्वल -4 लिया तो y कितना आया, -4। तो यहां से x एंड y की वैल्यू हमने एक टेबल के फॉर्म में भैया सेट कर ली। ठीक। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, यहां से 4x + 3y -20। ठीक। तो यहां से यदि हम 4x की वैल्यू फाइंड करें तो 4x इक्वल कितना होगा, 20 - 3y। और x की वैल्यू कितनी होगी, 20 - 3y अपॉन 4। ठीक। चलिए तो यहां से हमने x की वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड कर ली है। अब y की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ रखेंगे, लिखेंगे y इक्वल, पुट y इक्वल 0। y की वैल्यू मैं स्टार्टिंग में 0 रख रहा हूं। तो x कितना आएगा, 20 - 3 × 0/4। तो यहां से x इक्वल कितना आएगा, 5। 20/4 इट मीन्स 5। अब y की वैल्यू और देखते हैं और क्या रख सकते हैं। y की वैल्यू यदि यहाँ हम 2 रखते हैं तो 14/4 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। यहां से बाई की वैल्यू हम 4 रखेंगे, लिखेंगे बाई इक्वल 4। जब बाई इक्वल 4 लेंगे तो एक्स इक्वल कितना आएगा, 20 - 3 × 4 डिवाइडेड बाय 4। 20 - 12 कितना होगा, 8। 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, 2। तो यहां से x कितना आएगा, x आएगा आपका 2। तो बाई की वैल्यू 4 लेने पर x आपका आया 2। पाई की कुछ और वैल्यू देखते हैं। y की वैल्यू यदि हम यहां से 0 ले ली हमने, y की वैल्यू 0 ले ली, 4 ले ली। अब यहां से यदि y की वैल्यू हम 6 लें, 3 6 जा 18 तो ज्यादा हो जाएगा। यहां से -4 ले लें अगर, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, -4 ले लो। ठीक है, y की वैल्यू -4 लेंगे। y की वैल्यू कितनी लेंगे, -4। तो यहां से x इक्वल क्या है आपका, 20 - 3 × -4 अपॉन 4। ठीक। तो x इक्वल कितना आएगा, यहां से 20 + 12 अपॉन 4। इट मीन्स x की वैल्यू यहां से आई आपकी 32/4 और 8 4 जा 32। तो x की वैल्यू आपकी 8 आई। इसको टेबल के फॉर्म में भैया इसको लिख लेंगे। चलिए ये x, ये y। स्टार्टिंग में हमने y इक्वल 0 लिया, x की वैल्यू कितनी मिली, 5। y इक्वल 0 लेने पर x की वैल्यू 5। फिर y इक्वल 4 लेने पर x की वैल्यू 2। y इक्वल -4 लेने पर x की वैल्यू 8। ठीक है। अब यहां से ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर ले लेंगे भाई। चलिए चलिए भाई। अब इनके कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं इनके, 2,4 -1,0, 2,4 -1,0।
2,4 -1,0। ठीक, फिर है -4, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 2,4 -1,0 -4 -4। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के भी आप कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे नोट कर लेंगे भाई। 5,0, 2,4 5,0। अरे यार, यहाँ से पॉइंट क्या क्या थे? 5,0, 2,4 5,0 2,4 एंड लास्ट क्या था आपका? 8 -4 8, अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हम नोट करेंगे। 2,4 चेक करेंगे कहां पर है। 2,4 एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे है, वाई की वैल्यू 4 यहाँ पे है। ठीक है, चलिए। ये है आपका 2। 4 चेक करते हैं, 4 है यहाँ पर, तो ये वैल्यू है 2,4। ठीक, ये वैल्यू है आपकी 2,4। चलिए, 2,4 भाई चेक करते हैं, तो ये पॉइंट आएगा 2,4, यहां नोट कर लेंगे 2,4। फिर है -1,0 -1,0 -1,0 यहाँ पे होगा भाई, ये होगा -1,0। लास्ट है -4, एक्स की वैल्यू भी -4, वाई की वैल्यू भी -4। वाई की वैल्यू भी -4। ठीक, तो ये पॉइंट है आपका -4, -4, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक ये है एंड एक ये है, तो यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करिए भाई। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। अब चेक करते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है वो चेक कर लेते हैं। 5,0, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0, तो ये होगा आपका 5,0। ये पॉइंट होगा 5,0। ठीक, फिर है 2,4, 2,4 2,4 वहां पे भी था, तो 2,4 आपका ये होगा 2,4। ठीक, चलिए। लास्ट का पॉइंट है 8, -4, एक्स की वैल्यू 8 यहाँ पे, वाई की वैल्यू -4 यहाँ पे। ठीक, तो इसको मीट कराएंगे भाई। यहां से लेंगे 8। ये 8 है और यहाँ पे है ये -4, तो ये होगा 8, -4।
तो ये कोऑर्डिनेट लेंगे हम। ये पॉइंट होंगे 8 कोमा -4, ठीक है। तो अब इन टू लाइन से एंड एक्स एक्सिस पे कहां पे ट्राइंगल बना वो हम देखते हैं भाई, ठीक। चलिए, तो ट्राइंगल कहां पे बना? ट्राइंगल आपका ये बना, देखिए मैं लाइन से आपको दिखाता हूं। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये लाइन है और ये एक दूसरे को 2,4 पे क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो ये आपका ट्राइंगल बना यहां से। तो ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ। तो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस और एरिया हमको फाइंड करना है भाई। तो एरिया एंड ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं है, हम अभी कर चुके हैं। तो यहां से इसके वर्टिसेस क्या है? तो वर्टिसेस, देखिए वर्टिसेस लिखेंगे। वर्टिसेस आपके होंगे -1,0 एंड यहां से 5,0 एंड यहां से आपका 2,4। और इनको एक्स वाई के फॉर्म में हम नेम देंगे। तो यहां से यदि ये x1 है तो ये आपका y1 होगा, ये x2 है तो ये आपका y2 होगा, ये x3 है तो ये आपका y3 होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 x1 y2 -y3, फिर यहां से प्लस x2 y3 -y1, फिर यहां से x3 y1 -y2। क्लियर? चलिए, अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 1/2 x1, x1 कितना है? -1, y2 -y3, y2 कितना है? 0, -y3 कितना है? 4, प्लस x2, x2 की वैल्यू कितनी है भैया? x2 की वैल्यू है 5, y3, y3 कितना है आपका? y3 है 4, माइनस y1 कितना है? 0, प्लस x3, x3 कितना है? x3 है आपका 2, y1 -y2, 0 -0, 0 -0। यहां से 1/2 -1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 5 × 4 प्लस यहां से सब 0, ठीक है। 0 × 2 सब 0, 1/2 -1 -4 का मल्टीप्लाई +4, 5 × 4 = 20 प्लस 0। तो यहां से आपको मिला 1/2 मल्टीप्लाई 24। यहां से आंसर आया 12 स्क्वायर यूनिट। यहां से आंसर आया आपका 12 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्राइंगल। और वर्टिसेस आपके ये आए भाई, वर्टिसेस हैं आपके ये, ठीक है। तो आप इसको भाई नोट करिए, ये नोट करिए। इसके बाद आप ग्राफ नोट करिए। चलिए, ग्राफ नोट करिए भाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले रहा है, इसलिए क्लास थोड़ी लंबी चलेगी इस चैप्टर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने क्वेश्चन किए हैं 13 तक, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिए हैं। क्लास बहुत लंबी हो गई है, इसलिए
बाकी को क्वेश्चन बचे हुए करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।